नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 37 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेन आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अब देखिए, वेन आरेख जो हम बनाएंगे वो निरूपण सही करता है। कौन सी आकृति, उसको ढूंढना है। डॉक्टर, रोगी और मनुष्य। अब देखिए, मनुष्य तो होगा ही। पहला डायग्राम हमारा क्या बनेगा? मनुष्य का बनेगा। ये मनुष्य हो गए। अब मनुष्य का जब बन गया तो डॉक्टर का अब हम बनाएंगे। तो डॉक्टर तो मनुष्य ही होता है। अब डॉक्टर का ये डायग्राम बना। जब डॉक्टर बन गया तो रोगी भी तो मनुष्य ही है। रोगी कोई जानवर नहीं होता है, रोगी भी मनुष्य ही है। तो रोगी का अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति जिसमें आपको दिखेगी वेन डायग्राम में, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है, हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य के अंदर डॉक्टर भी आते हैं और मनुष्य के अंदर रोगी भी आते हैं। मनुष्य के अंदर अच्छा आदमी भी आएगा, मनुष्य के अंदर बुरा आदमी भी आएगा। यदि वो शब्द यहाँ दिया हुआ रहता तो हमारा डायग्राम ये ही बनता। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इस एनालॉजी का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से समझिए इसको। ये एनालॉजी में बस इतना ही हमें करना होता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कैसे चेंज किया गया, क्या संबंध है, या छोटी संख्या को बड़ी संख्या में कैसे किया गया। उसी आधार पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाले शब्दों का आंसर ढूंढा जाता है और निकाला जाता है। अब देखिए, 167 को क्या करें कि हमें 14 प्राप्त हो। 167 को हम घटाते जाएंगे। मान लीजिए 1, 6 में से 1 जाएगा, जोड़ लेंगे तो 1, 6, 1, 7, 7 दूनी 14। अच्छा, ये जोड़ का आसानी से निकल रहा है। देखिए, ये तो जोड़ हो गया। अंकों का जोड़ यदि हम करते हैं तो 14 आ जा रहा है। उसी प्रकार से हम 143 के अंकों को जब जोड़ेंगे तो क्या 4, 3, 7, 1, 8 आ रहा है? 8 आसानी से आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 अंकों को जोड़ने के बाद छोटी संख्या प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में है। इस एनालॉजी में इंग्लिश के लेटर्स को के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का हमें आंसर ढूंढना है। अब देखिए, ELIMS को यहाँ इसके बीच क्या संबंध है वो ढूंढना है। ये ढूंढने के लिए हम क्या यहाँ पे क्या किया गया वो देखिए। यहाँ पे इस फर्स्ट वाले ई को लास्ट में रख दिया, एल को कहाँ रख दिया? एल को रख दिया है सेकेंड लास्ट में, आई को रख दिया है थर्ड लास्ट में। अच्छा, ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि एक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर यदि डालते हैं तो इधर से ये 1 नंबर पे आ गया। उल्टा क्रम में इंटरचेंज हो गया है। ये उल्टा क्रम में अक्षर को रख दिया है। बस हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब हमें यही पैटर्न यहाँ पे लागू कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए। 5 नंबर को पहले लिखेंगे यानी एस हो जाएगा। 4 नंबर को उसके बाद पी हो जाएगा। 3 नंबर को लिखेंगे उसके बाद ए हो जाएगा। 8 नंबर को उसके बाद लिखेंगे 2 नंबर और लास्ट में 1 नंबर को के लिखेंगे। ये हमारा आंसर निकल गया। अब ये आंसर आपका ऑप्शन SPARK ऑप्शन बी में है। और इतना करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में तो हमारा एस यहाँ पे आ गया। अब एस वाला यदि ऑप्शन में एक ही है तो सीधा हम इसके बाद वाले आपको बेसिक समझाने के लिए हमने इतना लंबा किया। यहाँ पे ही आंसर आपका निकल गया। आगे हम सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे।
इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है। तो अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सीरीज में क्या करने से 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 14 में 14 26। अच्छा, 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्रम मिल गया, हमें पैटर्न मिल गया 3 4 5 6। हमने एक बार में ही पैटर्न इसको ढूंढ लिया कि अगली संख्या में हम 3 जोड़े, 2 में 3 जोड़े तो 5 हो रहा है, 5 में 4 जोड़े तो 9 हो रहा है, 9 में 5 जोड़े तो 14 हो रहा है, 14 में 6 जोड़े तो अगली संख्या 20 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 20 में जोड़ेंगे, 6 जोड़ लिए हैं तो 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जा रहा है। देखिए ये 27 हो गया, ये 27 हो गया। उसी प्रकार से अगली संख्या में 7 तक जोड़ लिए हैं तो क्रम में जोड़ा हुआ है, 3 1 4 1 5, देखिए क्रमिक है जोड़। अब 27 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 35 हो गया, ये 35 निकल गया। अब देखिए 35 में क्या जोड़ेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। 35 में हम 9 जोड़ेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा, 9 5 14 44। 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44 आंसर आ जाएगा हमारा आंसर। और आपका आंसर 44 निकला। ये आंसर 44 यहाँ पे आएगा, 44। और 44 ऑप्शन आपका कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम से संबंधित हैं, इसको जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस में रखें, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे एग्जाम जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उस सब सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम ये सारे रीजनिंग और जीके और मैथ के क्लास करवा रहे हैं। उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। इस अक्षर से क्या क्या बन सकता है, वो कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसे चुनना है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आवे तो पहले उनको छांट लीजिए जो इससे नहीं बनने वाला है, तो बहुत जल्द आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ढूंढना है कि इस शब्द में BOWEL में कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कौन सा लेटर W नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे W है, तो इसका मतलब है ये नहीं होगा। अब सेकंड में देखते हैं METAL में M है, E है, E है, T है, T नहीं है। अब देखिए इसका T जो है इसमें नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब तीसरा लेटर में देखते हैं, तीसरा शब्द में ब्लेंड में B है, L है, A है, N है, D है, D नहीं है। अब देखिए तीसरा लेटर में D नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बस ये तीनों छांट लिए तो सीधा आंसर तो बचा क्या, ऑप्शन 4 E। कोई अन्य और भी ऑप्शन हो तब जाके हमें फुल डिटेल्स करना होगा, तब हम चौथा को मिलाएंगे। चौथा में B है, देखिए B है, B है, A है, A है, N है, N है, हम मिला लेते हैं सब। A है, फिर A है, दूसरा A भी है, दूगो A था, दूगो A है, L है, L है। अब हमने देख लिया, बस ऐसे ही ढूंढ लेंगे। यदि कोई ऑप्शन पांचवा हो कि इनमें से कोई नहीं, तब जाके हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे ढूंढ लेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन 4 जो आपका है सही आंसर निकलेगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, लुप्त संख्या ज्ञात करने के संदर्भ में हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाके देखना होता है कि क्या पैटर्न लगा हुआ है। अब इसको इधर से इधर आते हैं तो यहाँ तो बड़ी संख्या है, लेकिन 4 3 के बाद यहाँ 2 आ गया, ये बड़ी संख्या नहीं है। तो हम ऊपर से नीचे तब चेक करेंगे। हम इधर से इधर चेक कर लिए, इसमें नहीं हो रहा है, अब हम ऊपर से नीचे चेक करेंगे। तो 11 4 5 बड़ी संख्या आ गया सबसे लास्ट में, मतलब ऊपर से नीचे का कोई ना कोई संबंध स्थापित करना होगा। अब स्थापित संबंध पैटर्न ढूंढना होगा। क्या पैटर्न लगा हुआ है इसमें, इसमें पैटर्न ढूंढना है 11 4 15,
और 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 4 जब करेंगे हम 11 4 15 और 15 5 जब जोड़ेंगे तो 15 5 20, यहाँ तो 49 लाना है। ये पैटर्न हमारा काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, जो जोड़ का पैटर्न है। अब हम कौन सा पैटर्न लगाएंगे? अब हम गुना का पैटर्न एक बार देख लेते हैं, क्या गुना का पैटर्न लग रहा है। 11 चौके 44, 44 में 5 जोड़ते हैं तो 5 4, ठीक गुना का लग रहा है। अब इसको यहाँ लेके आइए, यहाँ जब लेके आएंगे तो 11 गुना 4 और उसमें हमने 5 जोड़ दिया है। 11 को 4 से गुना करके 5 को जोड़ दिया तो हमारा 49 प्राप्त हो रहा है। 11 चौक 44, 44 में 5 जोड़ेंगे तो 49। अब हम पैटर्न दूसरा में देखते हैं, क्या इसमें भी वही पैटर्न लगा हुआ है? इसमें भी क्या वही पैटर्न लगा हुआ है? अब यहाँ पे है 20 गुने 3 जोड़ 3, कितना हो गया? 20 3 60, 3 63। यही पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारा पैटर्न हमने ढूंढ लिया, यहाँ भी 63 निकला, यहाँ भी 63, यहाँ भी 49 निकल गया। अब ठीक इसी प्रकार का पैटर्न हम तीसरे वाले वर्गों में लगाएंगे। तीसरे वाले वर्ग में जब लगाएंगे हम तो हमारा पैटर्न निकलेगा, आंसर भी निकलेगा। 35 गुना 2 जोड़ 2, यही पैटर्न लगा हुआ है। तो 35 दूनी 70, 2 72। इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकला? 72। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 72। 72 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, जो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी श्रृंखला में आएगी उसे ढूंढना है। 6 7 11, 6 में 1 जोड़े 7, 7 में एक जोड़ का तो यहाँ पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो 6 में 1 जोड़ने से 7 हो रहा है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 में कितना जोड़ने पर? 11 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ तो कोई पैटर्न जोड़ का दिख ही नहीं रहा है। अब इसमें पैटर्न आखिर दिख क्या रहा है? तो 6 को क्या करने से 7 होगा? 6 को क्या करने से 7 हो रहा है? तो 20 और 1 2 दूनी 4, दूनी 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 में 4 जोड़ दिए तो 20। यहाँ पे आपका पैटर्न जो दिख रहा है 6 में 1 का स्क्वायर, ठीक है, 6 जोड़ 1 का ये स्क्वायर यदि करते हैं तो कितना हो जा रहा है? 6 जोड़ 1 7, हाँ ये हो गया। देखिए पैटर्न यहाँ पे ये लगा हुआ है। 6 को 7 में कैसे कन्वर्ट किया? 6 में 1 का स्क्वायर जोड़ा गया है, उसी प्रकार से 7 में 2 का स्क्वायर जोड़ा गया, पैटर्न हमारा मिल गया। 7 जोड़ 2 दूनी 4, तो 7 4 11 निकल गया, ये 11 और ये 11 हमारा प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 20 में 3 का स्क्वायर जोड़ा गया है। ओ 11 में, 20 में नहीं 11 में, अब हमें 11 में देखेंगे 3 का स्क्वायर जोड़ा हुआ है, तो 11 जोड़ 3 तिये 9, 11 9 20, हमारा 20 प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि 20 जोड़ 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्रमिक स्क्वायर जोड़ा हुआ है। यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। अब इसको जोड़िए, 20 जोड़ 16, 20 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। हमारा आंसर क्या निकल गया? 36, जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इस प्रकार से आप पैटर्न ढूंढते हुए आंसर ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब आते हैं हम। ये भी एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? 8 को क्या किया गया कन्वर्ट, जो 81 में हो गया। 8 को हमने क्या किया? 8 10 से गुना करेंगे तो 8 10 80, जोड़ 1 करते हैं तो 81 हो जा रहा है।
अब देखते हैं क्या 64 के साथ यही पैटर्न लगा हुआ है। 64 तो बड़ी संख्या है, 64 को यदि हम 10 से गुना करेंगे तो 640, आंसर अलग हो जाएगा। 640 से का कोई ऑप्शन, 640 से बड़ी संख्या का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब हमारा ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये आपको समझाने के लिए इतना बेसिक कर रहे हैं हम। इसको आप अदरवाइज पकड़ते हुए इस बेसिक का आप आधार बनाते हुए क्वेश्चन का सलूशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें पैटर्न आपका लगा हुआ है, कौन सा पैटर्न आपका इसमें लगा हुआ है, ये 2 दूनी 4, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है ये। तो 2 दूनी 4, दूनी 8। अब ये कितना का क्यूब है, क्यूब नहीं है, ये 3 का 4 है, 3 का 4, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 3 तिये 9, 9 तिये 27। अच्छा यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए, 8 को किस में कन्वर्ट किया, 8 को क्या किया है, 2 का क्यूब। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, ये बदल गया है। 81 को क्या किया, 81 को किया है 3 का 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। ठीक है, अच्छा अब समझ में आ गया। इसी प्रकार 81 को जब ये कर दिया है तो 64 का संबंध हमको निकालना है। 64 को क्या करेंगे, 64 को करेंगे हम, 3 से हो गया है तो 4 का 8 का स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर लगाएंगे, पहले हम क्या लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे, चूंकि यहाँ पैटर्न क्या है, पैटर्न पहले क्यूब लगाएंगे, पहले क्यूब का पैटर्न है यहाँ पे। तो 8 का 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 8 4 चौके 16, 16 चौके 4 का 4, ठीक तो था, 4 का क्यूब, 4 चौके 16, चौके 64 हो गया। अब अगला संख्या क्या आएगा, अगला संख्या जो आएगा वो क्रम में है। ये देखिए, ये यहाँ पे 3, 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इसको ढंग से फिर से समझ लेते हैं। हमारा क्रम कहाँ पर है, हमारा क्रम है इसमें 2 का क्यूब है, इसमें 3 का 4 है, इसमें 4 का क्यूब है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा। यही तो आंसर ढूंढना था, यही क्रम लगा हुआ है इसमें। तो जब 5 का 4 करेंगे हम, 5 का 4 करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, लिखिए गुणनफल करके कितना आ रहा है, गुणनफल करके 5 25, 5 125, 5 625। हमारा गुणनफल कितना आ गया, 625। आंसर क्या हो गया, 625। 625 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। तो आपका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 625। ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। अब यहाँ जो संबंधित संख्या है उसको चुनना है। 23 को क्या किया गया है, इसके साथ पैटर्न लगा हुआ है कि ये 25 हो गया। 23 में 2 जोड़े तो 25, 23 में यदि 2 जोड़ते हैं तो 25, लेकिन 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, 38 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे नहीं लगा। अब हमें निकालना है कौन सा पैटर्न, 23 को क्या संबंध स्थापित किया गया कि 25 बना, तो इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं। 2 जोड़ 3, 25 हो रहा है, ये संबंध है। तो 36 का जब अंक जोड़ेंगे 3 जोड़ 6 तो 9 होगा, लेकिन 9 भी ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यह पैटर्न भी नहीं लगा है। इतना आपको बेसिक मजबूत करने के लिए हम कर रहे हैं, सारा पैटर्न दिमाग में आना चाहिए एक साथ, कौन सा पैटर्न यहाँ लग सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अब कौन सा जोड़ का देख लिए, गुणा का अंकों का, जो अंकों के स्थान को जोड़ के देख लिए, उससे भी नहीं आ रहा है। तो अब हम फिर देखते हैं कि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। और तब इसका स्क्वायर करते हैं तो 25 आ जा रहा है। उसी प्रकार से 36 के 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 9 81, जो ऑप्शन में आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में है। तो आपका आंसर क्या निकल गया, 81, और 81 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। अब संबंधित शब्द दिया हुआ है थर्मामीटर, उष्मा, बैरोमीटर। उष्मा का, थर्मामीटर का संबंध उष्मा के साथ क्या है? थर्मामीटर क्या करता है, ताप या उष्मा मापता है। तो थर्मामीटर से उष्मा मापा जाता है। तो बैरोमीटर भी एक यंत्र है। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से हम दाब नापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? दाब। तो जिस प्रकार थर्मामीटर का मापने में काम आता है उष्मा को, उसी प्रकार बैरोमीटर दाब को मापने में। तो आपका प्रश्न का सही आंसर, आपका प्रश्न जो 10 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे ज्ञात करना है। चूंकि बड़ी संख्या नीचे है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। 4 5 9, 9 को क्या करेंगे, 9 9 81 हो जा रहा है। तो अब क्या है, यहाँ पे जोर से संभव नहीं है। घटाएंगे यदि 5 में 4 तो 1, 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करेंगे तो 41 संभव नहीं है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करके देखते हैं और 5 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं। तो 4 चौके 16 और 5 25, 16 25 41। देखिए आ गया हमारा 41। बस हम यही चीज यहाँ करेंगे, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। 6 6 36, 3 3 9, और दोनों को जोड़ते हैं तो 9 6 15, 3 1 4 45 आ गया। बस यही संबंध तो हमें ज्ञात करना, पैटर्न ज्ञात करना था। यहाँ 7 का स्क्वायर, 7 7 49, यहाँ 49 में क्या जोड़ेंगे, 58 हो जाएगा। यहाँ 49 में क्या जोड़े, जो 58 प्राप्त हो जाए तो 58 में से 49 को घटा लेंगे। हम 49 में क्या जोड़ेंगे, जो 58 प्राप्त हो जाए तो 58 में से 49 को घटा लेंगे। तो 18 में से 9 गया तो 9, 9 का स्क्वायर मतलब 9 लाना होगा हमें। यहाँ पे हमें क्या लाना होगा, 9 लाने के लिए यहाँ 3 का स्क्वायर करना होगा। तो 3 आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और खाली स्थान पे ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा खाली स्थान पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में दिया गया है लुप्त, यहां भी ज्ञात करना। आप देखिए बड़ी संख्या इसमें बीच में दे दिया है। 2 और 3 को इसको यदि जोड़ देते हैं हम तो 5 प्राप्त होता है, और 5 का क्यूब ज्ञात करते हैं तो 125। ये तो समझ में आ गया। उसी प्रकार क्या यही पैटर्न इसमें लगा हुआ है। 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो 7, और 7 का घन ज्ञात करते हैं तो 343 हो जाता है। सही है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे पैटर्न, इसमें पैटर्न लगाएंगे इसको और इसको जोड़ने से। 5 में क्या जोड़े हम, 5 में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ दें, जो हमारा उसका घन 216 हो जाएगा। अब 216 घन किसका होता है, 216 का जो घन हम ज्ञात करेंगे जब भी, तो 6 का होता है। 6 का घन होता है 216। हमने यहाँ 7 ज्ञात किया, यहाँ 6 का घन होगा 216। 6 का घन बराबर 216। इसका मतलब यहाँ पे जोड़ने 5 में क्या जोड़ेंगे, जो 6 प्राप्त होगा। तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे तब तो 6 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या निकला, 1। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 5 वाहन ABCDE में से डी का माइलेज बड़ा छोटा वाला ज्ञात करना है। बड़ा छोटा वाला ज्ञात करना है तो वही पैटर्न लेंगे हम। डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, ये डी है, और इसका माइलेज बी से भी अधिक है और सी से भी अधिक है, हमने डाल दिया। ई का माइलेज ए से अधिक है, ई और ए का यहाँ पे कोई जिक्र भी नहीं है, लेकिन बी से कम है। ये दिया है कि बी से कम है, किसका माइलेज, बी से कम है ई का माइलेज। बी से कम है तो ई यहाँ आ जाएगा, और ए से अधिक है तो ए
आपका ई के बाद ए आ जाएगा, मतलब ए यहाँ आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, सी सबसे नीचे आ जाएगा। तो हमारा जो बना यहाँ पे डी बी ई ए और सी बना। अब प्रश्न में दिया इन पांचों में से किस वाहन का माइलेज सबसे अधिक, तो डी है, ऊपर में कौन है, डी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। शिक्षा, कॉलेज, डिग्री, नामांकन, मूल्यांकन, कक्षा। ये कॉलेज से संबंधित वर्ड है, तो इसका पहला लेटर हमारा क्या आ जाएगा, नामांकन आ जाएगा। पहले तो हम कॉलेज जाएंगे तो नाम ही ना लिखाएंगे, तो नाम लिखाएंगे। 5 वाला तो यहाँ पे बस हमारा आंसर मिल गया, 5 वाला ऑप्शन एक ही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का पूरा डिटेल्स हम जानकारी देंगे। मूल्यांकन के बाद सॉरी, यहाँ पे 4 नंबर नहीं आएगा, पहले हमारा होगा 5 नंबर नहीं होगा, पहले हमारा हो जाएगा एडमिशन। हम कहीं कॉलेज में जाएंगे तो एडमिशन लेंगे, 4 नंबर वाला। 5 हमारा हट गया, ये हट गया, 2 ऑप्शन बचा। नामांकन होने के बाद नामांकन का काम खत्म। उसके बाद हम क्या करते हैं, नामांकन जब मेरा हो जाता है तो कॉलेज हम जाना शुरू कर देते हैं, तो 2 नंबर उसके बाद आ जाएगा। और कॉलेज जब जाने लग जाते हैं तो हम कक्षा में जाते हैं। कॉलेज में कहाँ जाते हैं, कक्षा में, 6 नंबर उसके बाद हो जाएगा। और कक्षा में जाने के बाद हम क्या करते हैं, शिक्षा का ग्रहण करते हैं, शिक्षा लेते हैं कॉलेज में, और 1 नंबर उसके बाद आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 4 2 6 1 ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसके आगे हम जाएं तो भी मेरा आंसर यहाँ ज्ञात हो चुका है। हम आगे अगले प्रश्न पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पे आने वाली आकृति को चयन करें। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, उस एक लाइन को 2 लाइन ने क्रॉस किया है दाहिने तरफ झुक के। अब उसके अगले में एक ही लाइन है लेकिन बायां तरफ क्रॉस किया है झुक के। अब अगले आकृति में 2 लाइन बन गया नीचे रो में, मतलब ऊर्ध्वाधर में 2 लाइन, और ऊपर से 3 लाइन दाहिने तरफ झुका हुआ है। ठीक इसका उल्टा है, बाएं तरफ इधर झुका हुआ है। तो हमारा जो अगला आकृति होगा 3 लाइन बनेगा, 2 लाइन के बाद 3 लाइन, और बाएं दाहिना तरफ पहला झुका हुआ है तो दाहिने तरफ ये 3 कट था, तो इसमें 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 कट हो जाएगा। यह आकृति हमें ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया, उसे खोलने के बाद कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे सब लास्ट खोलेंगे तो ये पार्ट खुल के यहाँ पे आ जाएगा, तो आकृति ज्यों का त्यों यहाँ हो जाएगा। ये पूरे पार्ट खुल के यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आकृति गोलाकार है तो गोलाकार ऐसे हो जाएगा। तो यह आकृति हमें ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति किस विकल्प से चिन्हित है। अब देखिए यह आकृति ऐसे होता तो इसमें होता, ये ए में नहीं है। यह आकृति यहाँ पे है बी में, देखिए ये सेम आकृति बी में दिख रहा है, सी में तो संभव भी नहीं है, डी तो है ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दर्पण में जो आकृति बनेगा वो ज्ञात करना है। ये दाहिना तरफ तीर है तो हमारा ये तीर उठ के आ जाएगा बायां तरफ और ये हो जाएगा दाहिना तरफ। तो इस तरह का तीर हमारा कहाँ पे दिख रहा है, एक सी में दिख रहा है और एक ए में, तो बी और डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब सी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो चित्र दिया हुआ है ये कॉर्नर से उठा हुआ ऐसा नहीं है, इसलिए ये सी आकृति नहीं होगा। ये भाग ये यहाँ जो चित्र होगा ऐसा होगा, ये गोलाकार एरिया सटा हुआ होगा, तो ये गोलाकार एरिया जब भी सटा हुआ होगा तो ऐसा चित्र यहाँ पे बनेगा जो हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। सी भी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न पूरा करता है। उत्तर आकृति पैटर्न जब से ये बना हुआ है तो ऐसे हम बना लेते हैं, तो यह आकृति और उसके नीचे एक लाइन लगा हुआ है तो लाइन लगा देंगे, लाइन वाली आकृति इसमें, लाइन वाली आकृति, ये संभव ही नहीं है। सी अभी संभव नहीं है।
अब एक आकृति गोलाकार यहाँ पर है, तो ये गोलाकार, ये बहुत बड़ा गोलाकार है, ये संभव नहीं है। ये लाइन दिया हुआ है यहाँ पे उल्टा है, तो संभव ही नहीं है, यहाँ गोलाकार एरिया है ही नहीं, तो ये भी संभव नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यह टाइपिंग मिस्टेक है और क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक में गलत टाइप हो गया है, तो इस प्रश्न को हम अभी नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। आपका शेयर और सब्सक्राइब ही मेरा मनोबल बढ़ाता है, आप हौसला बढ़ाता है। हमें हौसला जरूर प्रदान कीजिए आप अपना सब्सक्राइब और शेयर करके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।